श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो हक देवे इश्क तो इश्क देवे सब उड़ाए, सुध न लेवे वार पार की, देवे वाहिदत बीच डुबाए। देवे वाहिदत बीच डुबाए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकरण में ज्ञान और प्रेम दोनों की बात कही है। ज्ञान का क्या महत्व है और प्रेम का क्या महत्व है ये भी समझाया है। वो जरा अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली समझाया है। उनको जानते हैं वो ज्ञान से होगा, लेकिन आनंद वो उसमें प्रेम है तो उससे सदैव सानिध्य का अनुभव होगा। जानना वो ज्ञान से होगा। उनको जानना, पहचानना, यथार्थ क्या है, उनका महत्व क्या है, तो वो ज्ञान से होता है। तो अभी ज्ञान के माध्यम से ये सब वर्णन करवाया तो मुझे कई बार लगता है कि हमारा प्रेम चला गया। इस तरह से प्राणनाथ जी कह रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि नहीं, राज्य जैसा चाह रहे हैं तो उस हिसाब से करवा रहे हैं, क्योंकि प्रेम में मस्त होते तो ये सब बताया नहीं जाता, क्योंकि उसमें तो प्रेम में डूब जाते हैं तो डूबने वाले बोल नहीं सकते, और बोलते वही हैं तो जो प्रेम में डूबे नहीं हैं। इसलिए जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ प्रेम में भी डुबा दिया, किंतु हमेशा नहीं डुबाया। तो कभी ज्ञान के माध्यम से बहुत काम करवाया। तो ये उस तरह का प्रसंग चल रहा है। तो यदि प्रेम ही दिया होता तो हम उसी में मस्त हो जाते, जैसे ब्रज में और रास में ब्रह्मात्मा मस्त थी। तो जागनी में ज्ञान दिया, तो प्रेम को भूल करके नहीं, प्रेम को पहचानने के लिए ज्ञान दिया है, ये समझना होगा। तो अक्षराते धामधनी कैसा प्रेम करते हैं, उनका प्रेम कैसा है, उसको पहचानने के लिए ये ज्ञान दिया। इस प्रकार से समझना चाहिए। जब इल्म सबों आइया सो कछु शक्ति देवे दिल। जब सबों में कहने से ब्रह्मात्माओं में ऐसा कह सकते हैं, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो हृदय थोड़ा सा कठोर बनता है। तो प्रेम में कठोर नहीं होता है, तो बिल्कुल पिघल जाता है। तो ज्ञान में थोड़ा सा हृदय कठोर होता है। तीन शक्ति तन अरस की पाइए लज्जत असल। इसी कठोरता के कारण अब परात्मा अक्षराते धामधनी के साथ जो आनंद का अनुभव करती है, वो यहाँ बैठे बैठे ज्ञान के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। ये वैसे बहुत बड़ा दर्शन है, ये सामान्य बात नहीं है, किंतु इस पर चिंतन नहीं होता है तो आम सुंदर साथ को सामान्य रूप से सीखने करने वालों को इसकी गहराई का कुछ पता ही नहीं चलता है, तो ऊपर ही वो समझ लेते हैं। हुक्म मागे देवे हुक्म सो सब वास्ते हांसी के। तो ये सब देने वाला, मंगवाने वाला, खेल देखने के लिए ब्रह्मात्माओं ने मांग की और फिर ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाया। ये सब मंगवाने वाला भी राज्य का आदेश है और देने वाला, खेल दिखाने वाला भी राज्य का आदेश है। सो सब वास्ते हांसी के। ये सब क्यों है? तो ब्रह्मात्माओं को प्रेम का महत्व समझाना है। तो उनको हंसी करने के बाद वो प्रेम को ही भूल जाएंगे, तो वो उनकी हंसी होगी। इसके लिए है ये सब। ये बातें होशी सब खिलवतें इश्क रब्द की आजे।
ये सारी बातें जब परम धाम में जागृत होंगे, खेल देखने के बाद में ब्रह्मात्माएं जागृत होंगी, तो उस समय तो पहले किस प्रकार की चर्चा हुई थी, फिर ब्रह्मात्माओं ने क्या देखा, क्या अनुभव किया, कैसे उनके पास में राज्य के प्रति प्रेम कैसा रहा, तो ये सब बातें बाद में याद आएगी, तो उस समय ये सब चर्चाएं होंगी। अनेक हिकमत हके करी सो इन जुआ कहीं न जाए। अक्षरातीत धामधन्य ने ऐसी अनेक प्रकार की युक्तियाँ की है ब्रह्मात्माओं को प्रेम का महत्व समझाने के लिए, प्रेम क्या होता है, और वो अक्षरातीत धामधन्य से ही प्राप्त है, तो उनका ही है, उनसे श्यामा जी को प्राप्त है, श्यामा जी से ब्रह्मात्माओं को प्राप्त है। ये बात समझाने के लिए उन्होंने अनेक युक्तियाँ की है। हिकमत का तात्पर्य ये समझना चाहिए, तो वो इस जिह्वा से बताई नहीं जा सकती। होशी हाँसी सबों अरस में, अब ब्रह्मात्माएं जब जागृत होंगी तो परमधाम में उन सब की किसी न किसी प्रकार से हंसी होगी, किसी की ज़्यादा होगी और किसी की कम होगी। जब करशी बातें बनाए, जब बना कर बात करेंगे, तो यहाँ बना करके उपजा करके नहीं, खेल में ये देखा, सब अपना अपना अनुभव बताएंगे कि हमने तो ये देखा, हमारे ऐसा हुआ, ये हुआ, वहाँ छल कपट वाली बात तो रहेगी नहीं। इसलिए जो सही है वो सब अपने सही सही बातें बताएंगे। ये सब होने पर तो उनकी हंसी बहुत हो जाएगी। हकें किया सब हंसिया को जो जरे जरा माहे खेल, तो ये सब हंसी के लिए किया है। तो खेल में तो कहाँ भुला भी दिया, तो खेल के कण कण में तो एक खेल दिखाया, और तो जो उसकी बारीकी से देखेंगे सूक्ष्म रूप से, तो ये दिखाने का कारण ये है कि ब्रह्मात्माओं को खबर पता चलना चाहिए कि वो क्या है। प्रेम तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही है, वो सब कुछ वही है, वो उनको ख्याल होना चाहिए। तो उसके लिए उनकी हंसी करवानी थी। इश्क रब्द के कारण तीन बेर आए माहे लैल, तो प्रेम परिचर्चा के कारण ब्रह्मात्माओं को 3 बार अंधकारमय रात्रि में आना पड़ा। तो अंधकारमय रात्रि का तात्पर्य ये कथे परंपरा के अनुसार और रात्रि है लैल, उसको महिमाशालिनी रात्रि ऐसा भी कहा है, तो उसके लिए लैलतुल कद्र ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या है, ये रात्रि कहने का तात्पर्य अज्ञान। तो अक्षर ब्रह्मा माया को प्रकट करके फिर संसार बनाते हैं, तो इस संसार में ब्रह्मा आत्माओं को आना इसलिए पड़ा है, तो उसके लिए रात्रि शब्द का प्रयोग हुआ है। हक हाँसी बातें जाने हक या जाने हक इल्म, तो पूर्ण ब्रह्म किस प्रकार से ब्रह्मात्माओं के हंसी करने वाले हैं। अब हंसी यहाँ क्या है, लौकिक रूप से तो किसी का मजाक करना और किसी को, तो उसको हंसी कहा जा रहा है, किसी का मजाक करना खास रूप से। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है कि ब्रह्मा आत्माएं अपने कार्य को लेकर के, तो उनको लगेगा कि अरे तो हमने क्या किया, तो उसमें पश्चाताप भी होगा। फिर बाद में वो समझ जाएंगे कि हाँ, अक्षराते धामधनी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो उस बात को समझेंगे और उनको प्रेम का और ज़्यादा अनुभव होगा। वो केवल मजाक करने के लिए, उनके इंसल्ट करने के लिए नहीं है। तो ये बातें फंडामेंटल्स हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो इस रहस्य को या तो अक्षरातीत धामधनी जान सकते हैं या उनका ज्ञान जान सकता है, या जाने हक इल्म। तो इस बात को तारतम्य ज्ञान, उनका ज्ञान है दिया हुआ दुनिया में, एक तारतम्य ज्ञान है, उससे समझ में आएगी। इन इल्म सिखाई रूहों सो बातें अरस में करसी हम, इसी ज्ञान से हम ब्रह्म आत्माओं को भी ये बात समझ में आई है। जब जागृत होंगे तब हम परम धाम में ये सारी बातें करेंगे।
यही खुलासा सब बात कहा के किया हाँसी को। सारी बातों का स्पष्टीकरण यही है, ये खेल दिखाया कि ब्रह्मात्माओं को, कि ब्रह्मात्माएं अपने अपने कार्यों को देख करके समझेंगी, पश्चाताप भी होगा और उनको प्रेम का ज़्यादा अनुभव होगा। इसके लिए ये दिखाया, ये इसलिए हंसी के लिए दिखाया, ऐसा कहा। रहता रब्द रूहों इश्क का सब कहतियाँ बड़ा हम हो। तो ब्रह्मात्मा में परस्पर यही संवाद चलता रहता था कि वो प्रेम तो हमारा ही बड़ा है, क्योंकि हम तो अक्षरातीत धामधनी के बिना तो रह ही नहीं सकते। उनकी समझ के अनुसार बात ठीक भी थी, किंतु अक्षरातीत धामधनी समझा रहे हैं तो उसको तुरंत मान लेना होता है, तो वो नहीं माना, तो इसके लिए उनको ये सब पश्चाताप करना पड़ेगा। यही वास्ते खेल दिखाया इसका गया सब भूला। इसी के लिए खेल दिखाया, और इस खेल में सब ने प्रेम को तो भुला ही दिया। प्रेम है या क्या है पता ही नहीं चला। फिर के सब सुदय, फिर तारतम ज्ञान दे करके सब समझ दी। भेज फुरमान रसूल, तो यहाँ फुरमान करने से केवल कुरान की बात नहीं है, धर्म ग्रंथों को भी भेजा साक्षी के रूप में। और रसूल कहने से यहाँ केवल रसूल मोहम्मद उसकी बात नहीं है, संदेश देने वाले। यहाँ सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की बात भी आएगी। तो उन्होंने तारतम ज्ञान दिया, उनके माध्यम से मिला और सारी समझ प्राप्त हो गई। और जितने भी शास्त्र वगैरह हैं उनमें इनमें इशारतें रमुझें सो खोल न सके कोई। कतई परंपरा के ग्रंथ हों या वैदिक परंपरा के ग्रंथ हों, तो उसमें गूढ़ रहस्य तो है, उनका स्पष्टीकरण कोई नहीं कर पाया। कुंजी भेजी हाथ रूहा अल्लाह, तो सतगुरु के हाथ में कुंजी, उसकी चाबी भेजी तारतम ज्ञान रूपी, और इमाम हाथ खोलाया सोए, तो उसका स्पष्टीकरण फिर इमाम के माध्यम से करवाया। वो हमसे करवाया, वो कह रहे हैं यही हाँसी यही बात की सब खेल में खबरदार। अब ज्ञान दे करके खेल दिखाते हुए ना ज्ञान भी दिया और सबको सचेत भी कर दिया, फिर भी किसी को पता नहीं चल रहा है, कोई होश में नहीं है, तो इस बात की हंसी होगी। तो भी इसका न आवत हुई हाँसी बेशुमार। इतना जानने पर भी प्रेम प्रकट नहीं होता है, तो इसमें ही सबसे ज़्यादा हंसी होगी। हक इश्क जाहिर हुआ खेल माए दम दम। खेल में दम दम में कहने का तात्पर्य हर क्षण, हर पल, हर श्वास। इससे प्रेम तो, प्रेम की बात तो होती ही है, जहाँ ज्ञान की भी बात कर रहे हैं तो वहाँ प्रेम की बात तो करेंगे ही। तो इसलिए वो प्रेम जाहिर तो हुआ ही है। और न 14 तबकों बिना इश्क खसम। चारों तरफ 14 लोक में देखते हैं तो प्रेम के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। तो ये दुनिया भले न कैसी प्रकार की बनाई हो, किंतु प्रेम को समझाने के लिए बनाई है ना, तो ये बात समझेंगे तो प्रेम ही प्रेम दिखेगा। ऐसा इल्म हक के दिया हुआ इश्क 14 भवन। अक्षरातीत धामधनी ने ऐसा ज्ञान दिया कि जिससे 14 लोक में सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखाई देने लगा। मूल डार पात पसरिया नजरों आया सबन्ना। मूल में और डाली में, पात में सर्वत्र प्रेम ही फैला है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य गीता के 15वें अध्याय में ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम ऐसा कहा, उसके बाद में फिर अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा, इस प्रकार से बताया। कहने का तात्पर्य ये पूरा ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। अब इसका मूल ऊपर है और नीचे शाखाएं, फिर नीचे से शाखाएं ऊपर की ओर भी जा रही है, और तो मूल नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा ब्रह्मांड में कण कण में परमात्मा ही व्याप्त है, परमात्मा की शक्ति ही व्याप्त है। यहाँ प्रेम के लिए कह रहे हैं
और वहाँ पर परमात्मा की शक्ति के लिए कार्य है, परमात्मा व्याप्त है ऐसा। तो सर्वत्र पाताल से परमधाम पर्यंत तो सर्वत्र वो प्रेम ही प्रेम दिखने लगा। नजरों आया सवर्ण, मतलब सबको देखने लगा। तले 7 तबक जीमी है कि इन 14 लोक में पृथ्वी से नीचे 7 लोक कहे गए हैं। या बीच ऊपर आसमान, तो बीच में मृत्यु लोक है और ऊपर आसमान में तो वो भी वैसे 7 लोक कहे हैं। उसमें ये बीच में मृत्यु लोक और बाकी शेष 6 लोक। मूल वृक्ष पात फूल फैलियाँ और सब हुआ इश्क सुभान। उसमें जहाँ कहीं भी देखते हैं तो सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है, क्योंकि जब परमात्मा के दर्शन होंगे तो सर्वत्र ये सारा कुछ परमात्मा का ही बनाया हुआ, तो उनका प्रेम ही दिखेगा। ये बताना चाह रहे हैं। नजरों आया सबन के जब पसरया ए इल्म, जब ये तारतम ज्ञान फैल गया, दुनिया में प्राप्त हुआ और लोगों को मिला, तो इससे इस प्रेम का महत्व समझ में आई। तो सबके नज़र में आया कहने का तात्पर्य तो प्रेम दृष्टिगत होने लगा कि हाँ सचमुच ये प्रेम ही है, ये पता चलने लगा ज्ञान के कारण। हाँ, तब और देखे कछु नजरों बिना इश्क खसम, तब जो ब्रह्मात्माएं होंगे उनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आएगा। सर्वत्र प्रेम ही प्रेम, उनकी कृपा, यही कुछ दिखाई देने लगेगी। के अरस कया दिल मोमिना, ऐसी दई बुज्र की रूहन। अक्षराते धामधनी ने ब्रह्म आत्माओं को इस दुनिया में भी इतना महत्व दिया, उनकी इतनी महिमा बढ़ा दी। बुज्र के कहने से ये समझना होगा, यहाँ इतनी प्रतिष्ठा बढ़ा दी कि उनके हृदय को ही अपना धाम बता दिया और उस हृदय में बैठ भी गए। ढूंढ ढूंढ थके 14 तबकों पर, बका तरफ न पाई किन। तो अभी तक 14 लोक में जो प्राणी हुए हैं उन्होंने ढूंढा, तो किसी को अखंड की समझ ही नहीं आई थी। और अब ब्रह्मात्माओं के हृदय में परमात्मा बैठ गए और ये सारी बातें समझा दी। तबक 14 मलकुत ला हवा सुन तिन पर। अब ये समझना होगा 14 लोक में मलकुत कहने का तात्पर्य सतलोक वैकुंठ, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। और उससे ऊपर ला हवा सुन तिन पर वैकुंठ से ऊपर क्या है, तो उसको कहीं ला कहा है, कहीं हवा कहा है, कहीं शून्य कहा है। तो खास करके ये अरबी में, फारसी में ला और हवा कहा है और वैदिक परंपरा में शून्य कहा है। तो 14 लोक से आगे शून्य निराकार। तापर बक्का नूर मकान, जो नूर जलाल अक्षर, उनके ऊपर बक्का का अर्थ अखंड, तो वो अक्षर ब्रह्म का क्षेत्र है। नूर मकान, अक्षर ब्रह्म का धाम। जो नूर जलाल अक्षर, तो वो नूर जलाल, उसके लिए कतई परंपरा में अक्षर ब्रह्म के लिए कई स्थानों में नूर जलाल भी कहा है। तो उन अक्षर ब्रह्म का वो स्थान है। ऐसे कई ऐसे खेल पैदा फना होए नूर जलाल के एक पल। तो अक्षर ब्रह्म में क्या सामर्थ्य है, उनके एक पल में तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। ऐसे खेल पैदा फना, ऐसे खेल बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं। इन कादर की कुदरत ऐसा रखता है बल। तो ये कादर का तात्पर्य समर्थ। तो ये समर्थ अक्षर ब्रह्म की कुदरत, तो मतलब उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव है। तो वो ऐसा स्वभाव रखते हैं और इतनी क्षमता भी रखते हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों को कल्पना कर देते हैं, बन जाते हैं और समेट लेते हैं अपने कल्पना को, तो सब मिट जाते हैं। तो इतना ऐसा सामर्थ्य है अक्षर ब्रह्म। तरफ अरसा जिम की कोई जाने ना, एक नूर बिना। तो ये नूर अथवा नूर जलाल जो भी कहा, ये अक्षर ब्रह्म ही
परम धाम को समझते हैं, उनके अतिरिक्त दूसरों को तो पता ही नहीं है। और वो अक्षरातीत धामधनी के दर्शन भी वही करते हैं रोज। पर गुज मता न जान ही जो है नूर जमाल वतन। तो अक्षरातीत धामधनी के भवन में, तो रंग भवन में, मूल मंदिर में किस प्रकार की लीलाएं होती है, अक्षरातीत धामधनी अपने आत्माओं के साथ में कैसी लीला करते हैं, इस विषय में तो उनको भी ख्याल नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। सो गुज कहा दिया खेल में बीच मोमिन। और वो अक्षरातीत धामधनी श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं का जो ब्रह्मात्माओं की लीलाओं का गुण रहस्य है, ब्रह्मात्माओं के माध्यम से इस खेल में जाहिर कर दिया। तो कितना महत्व दिया ब्रह्मात्माओं को। तो दिल अरस किया है कि इसीलिए उनके हृदय को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने धाम बनाया, जो अरस अजीम में इनोतना। इनका मूल तंत्र परम धाम में ही है ना, अक्षरातीत धामधनी के सम्मुख ही है। उनके नश्वर तन के हृदय को भी धाम बनाने का तात्पर्य यह है कि जिस रहस्य को अक्षर ब्रह्म भी समझ नहीं पाए हैं, वो अक्षर ब्रह्म को भी बताया नहीं पूर्ण ब्रह्म ने, वो रहस्य परमात्माओं के माध्यम से दुनिया में खोल दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए उनके हृदय को उन्होंने अपना धाम बनाया। हक अरस के सब सुदई पाई हकीकत मार्फत। अक्षरातीत धामधनी ने परम धाम की शुद्ध सबदई सारी समझ दी ब्रह्मात्माओं को। उसके कारण पाई हकीकत और मार्फत, परम धाम की यथार्थता, पूर्ण ब्रह्म की यथार्थता और उनकी पहचान। हकीकत और मार्फत कहेंगे तो ये बात आएगी। हक हादी रूहें खिलवत। श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मा आत्माएं, उनका अद्वैत भाव मूल मिलावा की बात है। ये बीच असल बाहेदत, ये अद्वैत भाव में जो भी अक्षरातीत धामधनी श्री श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के साथ में लीला करते हैं, जहाँ बैठते हैं उठते हैं, वो सारी बातें इन ब्रह्मात्माओं के माध्यम से समझा दी है और उन्होंने उसकी यथार्थता और पहचान बताई। कहे हुक्म महामत मोमिनो हक इश्क बोले बेशक। महामती अक्षरातीत धामधनी के आदेश से ही कह रहे हैं, हक इश्क बोले बेशक। तो अक्षरातीत धामधनी का ये प्रेम है, वो सचमुच अक्षरातीत धामधनी ने हमेशा प्रेम की बात कही है ना। परम धाम में उन्होंने प्रेम की ही बात बताई। देखो प्रेम तो वो हमारा ही दिया हुआ है तुम्हें, किंतु श्यामा जी और ब्रह्मा आत्माओं को पता नहीं चला। इश्क रब्द बाहेदत में हक उलट हुई आशिक। तो परम धाम में जो उन्होंने प्रेम की बात कही है, जो दूसरे चरण की बात है ना, तो तीसरे चरण में जाकर के उसका स्पष्टीकरण होता है। तो प्रेम में परम अद्वैत भूमिका में जो प्रेम की बात है, तो अक्षरातीत धामधनी ने तो प्रेम की ही बातें कही है। और जब वो ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाते हैं तो हक उलट हुए आशिक, तो वो तो मासूक है। तो फारसी में उसके अनुसार तो परमात्मा को मासूक कहते हैं। तो वो अब आशिक बन करके आए तो दुनिया में, तो ब्रह्मात्माओं को समझाने के लिए, जागृत करने के लिए, तो इस बात को समझना चाहिए। तो ये कह रहा है। तो अक्षरातीत धामधनी ने बहुत बड़ी कृपा की है तो ब्रह्मात्माओं को समझाने के लिए। अभी के प्रसंग को यही रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हक उलट हुए आशिक। हक उलट हुए आशिक। कहे हुक्मे महामत मोमिनो। हक इश्क बोले बेशक। हक इश्क बोले बेशक। इश्क रब्द वाहिदत में। इश्क रब्द वाहिदत में। हक उलट हुए आशिक। हक उलट हुए आशिक। हक उलट
हक उलट हुए आशिक